हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 257 पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 256 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाले आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है के प्रतिपादक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है, जिनके अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक व सीतियन से मानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, जंगलधार बादशाह कहाँ के शासक कहलाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के शासक कहलाए थे। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा हमीर को दी गई है विषम घाटी पंचानन की उपाधि। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारंगपुर युद्ध के बाद बनवाया था। उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने 1518 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर खतौली किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिले के अंदर स्थित है खतौली, जहां पर राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है, दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने। सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसुदेव प्रथम था, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था सांबर के। नेक्स्ट है, किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसल देव का शासनकाल कहलाता है चौहान वंश का स्वर्ण युग। नेक्स्ट है, कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीसल देव को दी जाती है कवि बांधव की उपाधि। नेक्स्ट है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमीर देव था रणथंबोर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिंह को दी थी फरजंद की उपाधि अकबर ने। नेक्स्ट है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानड़ देवता जालोर का शासक जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के कछुआ वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुल्हे राय ने की थी आमेर के कछुआ वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में हुई थी भगवंत दास की मृत्यु। नेक्स्ट है, जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम प्रशस्ति कहते हैं, जिसमें किसी शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है
उन शिलालेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, संगीत राज ग्रंथ के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा है, जो कि संगीत राज ग्रंथ के लेखक है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज प्रशस्ति है, जो कि देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट है, जोधपुर में किस सिक्कों का प्रचलन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विजयशाही सिक्कों का प्रचलन था जोधपुर में। नेक्स्ट है, राज रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सदाशिव है, जो कि राज रत्नाकर ग्रंथ के लेखक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के जो प्राप्त हुए थे कहलाते हैं, तो सर है ऑप्शन नंबर डी इन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन सिक्के हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। नेक्स्ट है, हड़प्पा युगीन कालीबंगा में छोटे टीले का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गढ़ी था छोटे टीले का नाम हड़प्पा युगीन कालीबंगा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उदयपुर में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों, मतलब गिलूंड और गीगाखेड़ा ये दोनों ही प्राचीन स्थल स्थित नहीं है उदयपुर शहर में। नेक्स्ट है, लोहा धातु से परिचित प्राचीन स्थल अंतरजी खेड़ा किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा युगीन कालीबंगा में स्त्रियां कान में पहनती थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब कर्णाभरण कर्णफूल बालियां ये तीनों ही चीज़ें पहनती थी कान में स्त्रियां कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रत्नाचंद्र अग्रवाल ने की थी आहड़ सभ्यता की खोज। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर जिले के अंदर स्थित है आहड़ सभ्यता राजस्थान के। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता को वर्तमान में स्थानीय लोग क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे धूलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को वर्तमान में स्थानीय लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है, कालीबंगा के लोग मृतकों के शव कितने प्रकार से विसर्जित किया करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार से विसर्जित किया करते थे। क्वेश्चन है, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था चौहानों का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था राजकवि सोमदेव। नेक्स्ट है, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कानड़ देव था, जो कि प्रसिद्ध शासक था जालोर के चौहानों में। नेक्स्ट है, कानड़ देव प्रबंध रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मनाथ की रचना है कानड़ देव प्रबंध। नेक्स्ट है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है राय पिथौरा के नाम से। नेक्स्ट है, चौहान राज्य की
स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 551 ईस्वी के अंदर हुई थी चौहान राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है मोजरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने किस मंदिर के लिए दान में दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान में दिया था। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी भट्ट वल्लादी था चंद्रबरदाई का मूल नाम। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक। नेक्स्ट है जालोर के चौहानों की कुल देवी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आशापुरा माता है जो कि जालोर के चौहानों की कुल देवी है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 बार आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उल्गू खां था जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जब रणथंबोर पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह को हमीर ने शरण दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महमूद शाह मंगोल को शरण दी थी हमीर ने। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय के मुरीद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिष्य होता है मुरीद का मतलब चिश्ती संप्रदाय में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कीर्ति सोमेश्वर किस से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार से संबंधित था कीर्ति सोमेश्वर। नेक्स्ट है राव बीका का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 1465 ईस्वी से लेकर 1504 ईस्वी तक रहा था राव बीका का शासनकाल। नेक्स्ट है बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 1488 ईस्वी के अंदर की गई थी बीकानेर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव जेसी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 1526 ईस्वी से लेकर 1542 ईस्वी तक रहा है राव जेसी का शासनकाल। नेक्स्ट है राव कल्याणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द 1544 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक रहा है राव कल्याणमल का शासनकाल। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से 1574 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा है महाराजा राय सिंह का शासनकाल।